नमस्कार साथियों, जय एकलिंगनाथ जी, जय श्रीनाथ जी, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। साथियों, आज हम खड़े हैं नाथद्वारा विधानसभा की इस पवित्र भूमि पर, मेवाड़ की इस महान भूमि पर, वीरता और शौर्यता की इस भूमि पर। और आप सभी को पता है, अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और नाथद्वारा भी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली सीट है। और अभी हम हाल ही में खड़े हैं नाथद्वारा शहर के सभी युवा साथियों के साथ में। आपको बता दें कि यहाँ पर जितने युवाओं से हमारी बात हुई, सभी युवा कह रहे हैं कि भाई नाथद्वारा में जो चुनावी माहौल है बहुत ही अच्छा है और इस बार नाथद्वारा बहुत बड़ा इतिहास रचने जाएगा। हमारी बातचीत में हमने ये महसूस किया, ये पाया कि इस बार जो विकास के दावे के नाम पर कुछ लोग जो बातें कर रहे थे, जो जीतने की बातें कर रहे थे, वो खोखले पाए गए। उसके बारे में मैंने जानकारी की तो ये पाया गया कि नाथद्वारा में जो कुछ विकास के नाम की बात की गई, उस नाम से नाथद्वारा में करोड़ों रुपए की ज़मीनें व्यक्ति विशेष को एक साहब के सहयोग के द्वारा दी गई। उसका नाथद्वारा की जनता हिसाब चाहती है। दूसरा, नाथद्वारा बस स्टैंड पर जो आइकॉनिक गेट बनाया गया, सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करके, उस आइकॉनिक गेट से आज नाथद्वारा की जनता कितनी परेशान है, वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था और कितनी परेशानी में है, उससे नाथद्वारा की जनता त्रस्त है। उसके बावजूद यहाँ के विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, आज भी नाथद्वारा नगर पालिका की जो स्थितियाँ देखी जाए, अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, सारी स्थितियाँ बहुत ही प्रश्नवाचक खड़ा करती है। उसके बावजूद विकास पुरुष जी जो दावे करते हैं विकास के, उनकी ये स्थिति है कि नाथद्वारा की जो जनता, ब्रजवासी समाज की जो जनता, जो श्रीनाथ जी के साथ में आए हुए थे, आज भी वो लोग 2-2, 3-3 पीढ़ी से किराए के मकानों में रहते हैं, एक छोटे छोटे मकानों में, लेकिन उनको अपने घर नहीं मिल पाए। उन्हीं साहब ने कुछ वर्षों पहले दावा किया था चुनाव में कि श्रीनाथ कॉलोनी, सुखाड़िया नगर और गणेश टेकरी के लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। किसी को पट्टे नहीं मिले। आज वहाँ की जनता बहुत दुखी है। आधे से ज़्यादा जनता यहाँ की किराए के मकानों में, छोटे छोटे झोंपड़ों में रह रही है, लेकिन कोई उनकी समस्याओं के समाधान नहीं हुए। कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। बागेरी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नाथद्वारा की जनता ने बताया कि यहाँ पर गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, विकास पुरुष जी ने यहाँ पर जो बड़े बड़े कुछ उद्योगपतियों और कुछ पैसे वालों को जो माला माल किया, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कभी किसी लोगों की सार्वजनिक रूप से समस्याएं नहीं सुनी। इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे सामने माननीय परेश जी साहब हैं। आप कुछ नाथद्वारा के विकास में कुछ बताएंगे कि नाथद्वारा का चुनावी माहौल क्या है और किस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है और नाथद्वारा की जनता किसके साथ में खड़ी है। नाथद्वारा की जनता सनातन और धर्म संस्कृति को बचाने वाले के साथ खड़ी है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को बचाने वालों के साथ में खड़ी है। मतलब कुछ समय पहले आपके हल्दीघाटी की वीर भूमि पर बड़े ओजस्वी तेजस्वी भाषण हुए थे, जिस समय एक मुद्दा चला था भगवान एकलिंगनाथ जी को लेकर। तो कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने भगवान एकलिंगनाथ जी जो पूरे मेवाड़ के राजा हैं, तो उन्होंने किसी दूसरे को मेवाड़ के राजा बताने की कोशिश की थी। उसके बारे में बहुत बड़ा विरोध हुआ और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अच्छा, दूसरा एक विषय है कि कांग्रेस के कुछ लोग पिछले कुछ समय में कांग्रेस के ही राज में जेल में जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो किस तरह के संकेत देखते हैं आप? कांग्रेस के ही शासन में कांग्रेस के ही कुछ लोग जेल में जाने की शुरुआत हो चुकी है। मतलब इतने करप्शन से जुड़े मामले, तो क्या इतना करप्शन हुआ है या भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? क्या वास्तव में ऐसी कोई बातें हैं? जो करप्शन हुआ है वो सबके सामने हुआ है। जो जेल गए हैं वो भी सामने है। ऐसे तो कोई बात ही नहीं है जिसमें किसी के सामने ओपन नहीं हुआ हो। मुद्दा तो ओपन हुआ ही है। जो करप्शन हुआ है वो भी जनता के सामने है।
जनता के साथ? जनता सब देख रही है, जनता मौन है, लेकिन वो सारा मौन 25 तारीख को पेटी में बंद हो जाएगा। पेटी में बंद हो जाएगा। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात मेवाड़ की आन बान और शान की आ रही है। अभी पूरी युवा पीढ़ी जहाँ जाओ सबका एक ही कहना है कि हम राष्ट्र के हित में हैं, मेवाड़ के हित में हैं। हम सुबह उठते ही भगवान एकलिंग नाथ जी की जय बोलते हैं, महाराणा प्रताप की जय बोलते हैं, श्रीनाथ जी की जय बोलते हैं। तो नाथद्वारा विधानसभा के बारे में इस बार महाराणा प्रताप के वंशज चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। जिस महाराणा प्रताप ने, उनके परिवार ने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक इस मेवाड़ की भूमि की रक्षा के लिए, इसकी आन बान और शान के लिए हजारों कुर्बानियां दी, उस परिवार के वंशज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, कि इदम राष्ट्राय स्वाहा। तो ये परिवार तो इतिहास रहा है कि इन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया है हमेशा। जैसे अभी वर्तमान में नव काल में देखें तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई 64 में। तो जो स्थापना हुई तो सब संत मंडल सब बैठे भारतवर्ष के, उनका इसका पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अजय रहा है। तो उस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत सिंह जी महाराणा को बनाए मेवाड़ को, और पहले अध्यक्ष BHP के रहे। तो ये सामने उदाहरण है कि अपने वर्तमान काल में और पूर्व काल में सनातन के प्रतीक रूप है। तो मेरे हिसाब से जो विष्णु यज्ञ चल रहा है, नगर के और सभी तहसील वालों को ऐसा योगदान कभी नहीं मिलेगा जीवन में। तो सबको अपनी आहुति दे के उनको विजयश्री देनी चाहिए। उनको विजयश्री देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि महाराणा खानदान का जो वर्षों का इतिहास है, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है इस मेवाड़ की भूमि के लिए, वो वास्तव में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक विषय और आता है, आप में से कौन बताएगा? कुछ लोग यूँ कहते हैं कि अगर डॉक्टर CP जोशी चुनाव जीतते हैं तो उनका आगे कोई अच्छा चांस है, ऐसी कोई आप संभावना देखते हैं उनकी जीत की? या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने महाराणा परिवार से महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को जो भारतीय जनता पार्टी में से टिकट दिया है, तो उनकी इस बार राजस्थान के सरकार में बहुत बड़ी भूमिका की उम्मीद की जा रही है। आप में से कोई बताएंगे कि इस विषय में क्या उम्मीद करती है नाथद्वारा विधानसभा की जनता? हमारी तो ये उम्मीद है कि महाराज जी साहब अपना लाल बत्ती लेके फिर से हमारे केंद्रीय मंत्री बन के आए और हमारे नाथद्वारा में अच्छे से अच्छा विकास करें। प्रदेश के लाल बत्ती नाथद्वारा। एक बहुत बड़ा विषय सामने आया कि जिधर जाओ हर व्यक्ति के मन में एक ही खुशी है कि एक तथाकथित विकास पुरुष जी जो लगभग 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, वो तो नहीं बन पाए, लेकिन पहली बार में ही नाथद्वारा विधानसभा की जनता को ये बड़ी उम्मीद है कि हमारे महाराज कुमार साहब लाल बत्ती लेकर आएंगे और राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब आप सभी क्या वास्तव में तत्पर हैं कि महाराज कुमार साहब को भारी वोटों से जिताएंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की। तो नाथद्वारा की जनता पूरी तरह से तैयार है महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को भारी वोटों से जिताने के लिए। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 25 तारीख को नाथद्वारा पूरे विधानसभा की जनता कमल के फूल पर इतने वोट देने वाली है कि शायद विरोधियों को ये अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। और इस बार ऐसा भी कुछ लोगों में कहने को मिल रहा है कि वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, राष्ट्र हित में, धर्म के हित में, क्षेत्र के हित में, विचारधारा के हित में, विरासतों के हित में, प्रकृति के हित में
और संस्कृति के हित में अपना मतदान किस पक्ष में करने वाली है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। बोल श्री गिरिराज की जय, श्री राधे, पूछड़ी के लोटे की उक उक प्यारे, बोल श्री एकलिंग नाथ की जय, बोल मेवाड़ नाथ की जय, बोल आज के आनंद की जय। शेखर जी का वंचित रहे।